आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, ऐसा लगता है कि शायद जो बेलगाम भीड़ थी वो अब बेकाबू हो रही है, वो किसी के काबू में नहीं है। और असल में होता यही है, ये आडवाणी जी से बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा कि आप किसी को पूरी लिबर्टी दें, आप किसी को पूरी हर तरह की छूट दे दें और उसके बाद आप कितना भी उस पर लगाम लगाना चाहें, आप लगाम नहीं लगा पाएंगे। आडवाणी जी को कुछ ऐसा ही महसूस होता होगा। पिछले दिनों मोदी जी ने एक भाषण दिया और मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो एक जो लंबा दौर था जब मोदी जी काफी खामोश रहे, बिल्कुल चुप रहे, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कुछ भी नहीं बोले, और अब वो बोला भी उन्होंने, लेकिन उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, शायद ऐसा लगता है। क्योंकि मौजूदा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से सामने आया है, जहां पर चुनाव होने वाले हैं इसी साल मध्य प्रदेश में, और चुनाव से ठीक पहले कुछ सर्वे आए जिसमें बीजेपी को भुंडी हार बताई जा रही है। अब सर्वे कितने सही साबित होंगे, कितने गलत साबित होंगे, ये हम इस पर नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि सर्वे के मुकाबले हमेशा रिजल्ट मिले जुले रहते हैं। कई बार सर्वे सही सच साबित होते हैं, कई बार सर्वे सच साबित नहीं होते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। तो मौजूदा मामला खंडवा का है। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मुसलमान का मकान था। वह मुसलमान व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर गया। जब वो अपने घर में वापस लौटा तो उसने देखा कि कुछ लोग उसके घर के अंदर हनुमान की मूर्ति रखकर पूजा कर रहे थे। पीछे के दरवाजे से दाखिल हो गए थे वो लोग। उस मुस्लिम परिवार ने उन हिंदू भाइयों को समझाने की कोशिश की और कहा कि अब मेरे मकान में आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि जो हनुमान जी की जो मूर्ति रखकर जो पूजा अर्चना कर रहे थे, किसी मुसलमान के मकान में जबरदस्ती घुसकर उन लोगों ने कुछ लोगों को जमा कर लिया, कुछ हिंदू भाइयों को, आसपास के हिंदू भाइयों को जमा कर लिया, दंगाइयों को जमा कर लिया, ये कह सकते हैं आप। और उसके बाद में एक तरह से दंगे शुरू हो गए, पथराव शुरू हो गया, पुलिस पर भी पथराव हुआ और यह बता दिया गया कि वो जो मुसलमान का जो मकान है उसके अंदर बहुत पुराना हनुमान मंदिर है। तो ये तो यही होता है कि शुरुआत एक चीज से होती है और उसके बाद बढ़ते 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 वो यहां तक पहुंच जाती है कि एक मूर्ति को लेकर एक इंसान की जान ले ली जाती है। यह अमूमन हमारे देश में अक्सर देखा जाता है। कहां तो हम बात करते हैं, सनातनी जो लोग हैं बड़े बड़े, वो ये बात करते हैं कि हर इंसान में भगवान बसता है, लेकिन उसी इंसान को मारते वक्त आपको याद नहीं आता कि उस इंसान में भगवान बसता है। मामला पूरा यह है कि खंडवा की दुबे कॉलोनी के मुंशी चौका के पास गणेश जाधव का मकान था। बताया जा रहा है कि गणेश की बहू ने अपना मकान शेख असगर के नाम पर, एक शेख असगर नाम का एक शख्स था, उसको 4 महीने पहले बेच दिया है। उस मकान को उसने 4 महीने पहले बेच दिया है। और अब जब वो असगर और उसका परिवार उस मकान में रहने आ गया, तो अब अचानक वो परिवार वाले कहीं बाहर गए तो पीछे की तरफ से, घर के पीछे की तरफ से कुछ लोग उसके अंदर घुस गए और असगर के परिवार जो रहता है, ये रविवार का मामला है, रविवार रात रवि अवहाड़ नाम के युवक ने कुछ लोगों के साथ में घुसकर वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा रख दी और जबरदस्ती उसके मुसलमान के घर के अंदर पूजा करना शुरू कर दिया। अब वहां पर पुलिस वगैरह, एसपी वगैरह सब आ गए, बातचीत करने लगे, लेकिन मामला इतना बढ़ गया दोनों तरफ से कि वहां पर पथराव होने लग गया, पुलिस पर भी पथराव होने लग गया। तो भड़काने की कोशिश यहां पर की गई, दंगा भड़काने की कोशिश की गई, पुलिस पर भी पथराव हुआ। ये जो तमाम चीजें हैं, पुलिस का कहना यह है कि भाई 4 महीने, पुलिस ने खुद ने जब जांच इस मामले में पुलिस कर रही है, वहां के जो एसपी सिटी हैं वो भी इसमें घायल हुए हैं, और इसके बाद एसपी विवेक सिंह और डीएम अनूप कुमार सिंह वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी मामले को सुलझाने की, समझाने की कोशिश की। मकान मालिक असगर ने बताया कि रवि अवहाड़ नाम का शख्स कुछ युवकों के साथ मेरे मकान में घुस गया और जबरन मूर्ति रखकर पूजा करने लगा। उस दौरान हम लोग घर में नहीं थे। लौट कर आने पर जब हमने उन्हें समझाया तो उसने नारेबाजी करके मोहल्ले में कुछ लोगों को इकट्ठा कर लिया। असगर ने बताया कि उसने 4 महीने पहले ही मकान खरीदा है,
जिसकी रजिस्ट्री उसके नाम पर 18 जनवरी को हो चुकी है। वहीं रवि आव्हाड ने कहा कि मकान में 150 साल पुराना मंदिर है, वहां पहले से हनुमान जी की मूर्ति थी। यह मकान हमने शंकर जाधव को सस्ते दामों पर इसलिए बेचा था ताकि हनुमान जी का पूजा पाठ हो सके, लेकिन शंकर जाधव ने मकान असगर खान को बेच दिया। अब यहां पर असगर खान की क्या गलती रही होगी कि उसने मुंह मांगा पैसा देकर उसने मकान खरीद लिया, रजिस्ट्री भी सरकारी हो गई उसके नाम पर, लेकिन असगर भाई फंस चुके। असगर भाई के मकान को मंदिर बताने की कोशिश कर दी गई। ये चलन 1991 के बाद से बढ़ने लगा है हमारे देश में। जो बाबरी मस्जिद का मामला था वो हमने देखा और उसका इतिहास सभी को पता है कि 1947, 48 में, 49 में देर रात में घुसकर जबरदस्ती वहां मूर्तियां रख दी गई थी, जबरदस्ती वहां पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी और उसके बाद ऐसे लगातार मामले आते गए। गुजरात में, मोदी जी के गुजरात में भी एक बहन है कोई जो अपने आप को बड़ी हिंदू सम्राट बताती है, उन्होंने हिंदू भाइयों को उकसाया कि देखिए मंदिर के लगोलग बिल्कुल मुल्लाओं ने मजार और मस्जिद बना दिया है, चलो हम वहां तोड़ने चलेंगे। लोगों को बाकायदा उकसाया कि मैं आपके साथ चलूंगी, चलिए बुलडोजर निकालिए। दूसरा, अहमदाबाद के अंदर एक पीराना दरगाह का मामला भी काफी सुर्खियों में चल रहा है कि वहां पर दरगाह थी, मजार था, लेकिन उसको पूरा एक तरह से हिंदू मंदिर बताने की वहां पर कोशिश की जा रही है। तो ये चलन चल चुका है और अब तो यह है कि जहां पर भी प्रॉपर्टी का मामला हो तो उसको मंदिर बता दिया जाए, वहां मूर्ति रख दी जाए। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सरकारों को यह होना चाहिए, कोर्ट को यह होना चाहिए कि एक ऐसा जीआर बाहर निकाल दे, एक ऐसा कानून बना दे कि सर्वे कर एक तारीख कुछ मुकर्रर कर दी जाए कि भाई फला साल 2008 या 1990 या 1980 ऐसा कुछ भी तारीख ऐसे निकाल दी जाए कि उस तारीख के बाद, उस साल के बाद जितने भी मंदिर, मस्जिद या मजार अगर गलत तरीके से सरकारी जमीन पर बने हैं तो उनको फौरन वहां से तोड़ दिया जाए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मजार हो। गलत तरीके से अगर सरकारी जमीन पर बने तो उन्हें तोड़ा जाए। ये सरकार को ये पहल करनी चाहिए, क्योंकि आए दिन मजार आपको इतने नहीं मिलेंगे, मस्जिद आपको इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन मंदिर का ये देखा है, मैंने खुद ने देखा कि कई जगहों पे हम जब छोटे थे, हम क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो उस मैदान के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं 20 साल बाद, 25 साल बाद तो वहां पर बाकायदा बड़ा एक भव्य मंदिर बना दिया गया। शुरुआत ऐसे ही, सड़क के किनारे पर 2 ईंटों के टुकड़े रखे, एक थोड़ा सा फोटो रख दिया छोटा सा, उस पर कंकु वगैरह डालकर शुरू कर दिया गया और 15 साल 20 साल बाद अब वहां पर बड़ा एक मंदिर बना दिया गया। तो अतिक्रमण कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। और ये जो हरकतें हो रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर कि किसी मुसलमान के घर में जबरदस्ती घुस जाना, वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर देना, मूर्ति रख देना और ये बता देना कि वहां पर बरसों पुराना मंदिर था हनुमान जी का, तो ये कई चीजें, कई सवाल खड़े करती है। दोस्तों, इसको सभी को सोचना चाहिए और धर्म के नाम पर किस तरीके से इस देश में एक बिगाड़ पैदा किया जा रहा है, छोटी सी चीज को किस तरीके से हिंदू मुसलमान को लड़वा दिया जाता है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कोई मुसलमान तो अगर कहीं ट्रेन के अंदर भी अगर नमाज पढ़ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है। और हमने देखा था, पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर जुमा के दिन कुछ मुसलमान नमाज पढ़ने पहुंचते हैं तो वहां पर किस तरीके से हिंदू संगठन आ जाते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो कोई मुसलमान तो कहीं नमाज भी नहीं पढ़ सकता और आप एक मुसलमान के घर के अंदर घुस जाएं, जबरदस्ती पूजा अर्चना शुरू कर दें, इसके पीछे किसका हाथ था? जो लोग ऐसे घुसे थे, क्या उनका फेसबुक आईडी खंगोला जाएगा कि वो लोग किसके इशारे पर ये काम कर रहे थे, वो लोग किसके फॉलोवर थे, वो लोग अपने फेसबुक पर किसके वीडियोस ज्यादा फॉलो करते हैं? क्योंकि मुसलमानों के मामले में तो अक्सर यही देखा जाता है कि कोई मुसलमान अगर किसी गतिविधि में पकड़ा जाता है या जरा सा भी कुछ गलत नहीं भी करता, लेकिन चूंकि किसी ने कहा कि वो गलत कर रहा है, कुछ सबूत उसके खिलाफ नहीं है मुसलमान के खिलाफ, लेकिन चूंकि किसी ने आरोप लगाया कि वो गलत कर रहा है तो उसका फेसबुक उखाड़ पूरा निकाल कर खंगोला जाता है, देखा जाता है जाकिर नाइक का वीडियो तो नहीं है, पाकिस्तान के किसी मौलाना का वीडियो तो नहीं है, ये तमाम चीजें खंगोली जाती है और उसके बाद में क्या होता है ये पूरा देश देख रहा है। तो इस मामले के अंदर भी क्या ऐसा किया जाएगा या इस तरह का कानून या आईटी सेल और या आईटी के लोग ये सिर्फ एक खास समुदाय के लिए ही काम करते हैं, एक खास समुदाय के खिलाफ ही काम करते, क्या ये माना जाए? तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, उससे पहले माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाएगी, की जा रही है।
सरकार को, प्रशासन को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि चुनाव आते ही बुर्का, हिजाब, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, ये तमाम चीजें निकलकर बाहर क्यों आ जाती है? क्या इस देश में चुनाव के लिए कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? जो देश का युवा धन परीक्षा देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, उस युवा की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर युवा होता है जो एग्जाम देने जाता है, उसकी 2 साल की मेहनत पानी में चली जाती है। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या चुनाव में सिर्फ हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, मुसलमान, क्या यही मुद्दे रहेंगे? ये इस देश की बदकिस्मती है कि देश की जनता, देश का युवा अपने मुद्दों को जनता के सामने, अपने मुद्दों को जनता नेताओं के सामने लाकर नहीं आ रही है। इसी वजह से ये नेता वही मुद्दे लाते हैं जो इनके लिए वोट उगाही करने वाले मुद्दे होते हैं। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे पेज को देश लाइव को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर आप सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी जरूर फॉलो करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।